Students, today we have to discuss the remaining applications of Bernoulli's equation. We have already discussed about Torricelli's theorem and the relation between speed and pressure by using Bernoulli's equation. Now another application of Bernoulli's equation is lift on an aeroplane. The lift on an aeroplane is due to the effect where speed is high, pressure will be low. ये हमने फैक्ट स्टडी किया है कल के प्रीवियस लेक्चर में कि अगर कहीं किसी जगह पे फ्लूइड की स्पीड हाई होती है तो वहाँ पे प्रेशर कम हो जाता है। तो जो एरोप्लेन विंग होता है इसको इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है कि ये ऊपर वाली साइड से थोड़ा सा कर्व होता है। जैसे ये फिगर में देखिए, इसकी अपर सरफेस स्लाइटली कर्व्ड है और लोअर सरफेस फ्लैट है। जब ये एयर में से गुजरेगा तो जो एयर की स्ट्रीम लाइंस पहले पैरेलल थी वो डिस्प्लेस हो जाएंगी। डिस्प्लेस इस तरह से होंगी कि अपर साइड पे चूंकि कर्व्ड है तो अपर साइड से स्ट्रीम लाइन ज़्यादा बेंड हो जाएंगी और क्लोज़र हो जाएंगी। और ये बात आपने याद रखनी है, जहाँ भी स्ट्रीम लाइंस क्लोज़र होंगी वहाँ पे स्पीड ऑफ फ्लूइड हाई होगी। तो अपर साइड पे स्पीड ऑफ फ्लूइड यानी एयर भी फ्लूइड में आता है, तो एयर की जो स्पीड है वो इंक्रीज हो जाएगी और लोअर साइड पे स्पीड कंपैरेटिवली कम होगी, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रीम लाइंस देखें ऑलमोस्ट पैरेलल ही हैं, कम डिस्प्लेस हुई हैं। जो तो अपर साइड पे जब स्पीड ज़्यादा होगी तो प्रेशर कम हो जाएगा, लोअर साइड पे स्पीड कम होने से प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा। अब ऊपर प्रेशर कम है, नीचे प्रेशर ज़्यादा है। ये जो प्रेशर डिफरेंस है ये एरोप्लेन को अपवर्ड डायरेक्शन में पुश करेगा, एक फोर्स प्रोवाइड करेगा जिससे ये एरोप्लेन ऊपर की तरफ जाएगा। तो ये इस तरह से ये अगर ये प्रेशर डिफरेंस क्रिएट ना हो तो एरोप्लेन का ऊपर की तरफ पुश जो मिलता है वो इसको अपवर्ड डायरेक्शन में लिफ्ट करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इसका मास बहुत ज़्यादा होता है। तो ये जो अपवर्ड लिफ्ट प्रोवाइड करता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उसकी वजह से प्लेन को ऊपर जाने में आसानी होती है। नेक्स्ट इसकी सेकेंड एप्लीकेशन है स्विंग इन अ बॉल। आपने ये सुना होगा कि जैसे क्रिकेट में भी ये बॉल को स्पिन करने की जो टेक्निक है, स्विंग इसमें प्रोड्यूस करने की, ये टेनिस में भी यूज़ होती है। इसके अलावा ये उसमें भी यूज़ होती है, क्रिकेट में भी यूज़ होती है। क्रिकेट में आपने सुना होगा कि कुछ के फास्ट बाउलर होते हैं और कुछ जो होते हैं उनको स्पिनर्स कहा जाता है। वो स्पिनर क्यों होते हैं? क्योंकि वो उनकी जो बॉल होती है वो स्पिन कर रही होती है, यानी वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी मूव कर रही होती है और उसकी रोटेशनल मोशन भी होती है। तो जब वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही होती है, रोटेशनल मोशन भी होती है, उसकी साथ स्पिन मोशन भी होती है, तो वो एयर की जो स्ट्रीम लाइंस हैं उनको डिस्प्लेस कर रही होती है। जैसा कि यहाँ पे तो एक साइड पे प्रेशर ज़्यादा हो जाता है, दूसरी साइड पे प्रेशर कम हो जाता है। जिस साइड पे स्ट्रीम लाइंस को जो जिस साइड में वो स्पिन कर रही है उधर को वो स्ट्रीम लाइंस ज़्यादा क्लोज़र हो जाएंगी, उधर प्रेशर कम हो जाएगा और ऑपोजिट साइड पे प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से बॉल की जो एक्चुअल डायरेक्शन है वो चेंज हो जाएगी। ज़्यादा प्रेशर वाली साइड बॉल को लो प्रेशर वाली साइड पे पुश कर देगी। तो इसीलिए जो स्पिनर्स हैं वो प्लेयर को डिसीव करते हैं कि बॉल उनका स्पिन होता हुआ जाता है तो एरोडायनामिक फोर्स उस पर अप्लाई हो जाती है। प्लेयर को ऐसा लग रहा होता है कि बॉल स्ट्रेट आएगी, लेकिन एक्चुअली स्पिन होके उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है, जो उस प्लेयर को डिसीव करते हैं इस तरह से ये टेक्निक यूज़ करके। हियर वी कंसिडर अ बॉल दैट इज़ मूविंग थ्रू एयर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अब ये आप देखें कि बॉल किधर जा रहा है, लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहा है, यानी कि राइट वर्ड डायरेक्शन में। और एयर को हमने किधर लिया कि एयर किधर जा रही है, वो लेफ्ट से राइट की तरफ। देखें ये एरोज जो हमने लगाए हैं, स्ट्रीम लाइंस जो है एयर की, वो लेफ्ट से राइट की तरफ जा रही हैं। Moving through from left to right such that it is moving forward as well as it has rotational motion. The streamlines of air are moving from right to left. The streamlines are pulled near the surface of ball in the direction of spin. अब देखें ये है इसकी डायरेक्शन ऑफ स्पिन, ये है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि इसकी जो स्पिन की डायरेक्शन है उस साइड में जो स्ट्रीम लाइंस हैं वो बेंड हो जाएंगी नियर द सरफेस ऑफ द बॉल। तो एज अ रिजल्ट क्या होगा, द स्पीड ऑफ एयर ऑन द टॉप ऑफ बॉल इंक्रीजेज। एज अ रिजल्ट देखिए अब ऊपर की तरफ इधर कोई स्पिन कर रहा है बॉल, उधर कोई स्ट्रीम लाइंस मूव कर रही हैं, तो ऊपर वाली साइड पे ज़्यादा बेंड हो जाएंगी, नीचे वाली साइड पे कम बेंड होंगी।
तो इसलिए क्या होगा कि ऊपर वाली साइड पे प्रेशर कम हो जाएगा, नीचे वाली साइड पे प्रेशर ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से बॉल को एक साइड वे पुश मिलेगा. द स्पीड ऑफ एयर ऑन द टॉप ऑफ बॉल इंक्रीजेज, एज द रिजल्ट प्रेशर डिक्रीजेज एंड प्रेशर ऑन द लोअर साइड ऑफ बॉल इंक्रीजेज, which produces swing in the ball and it may deceive opponent player. It is also the application of Bernoulli's equation. Next and last application is Venturi relation. Venturi relation क्या है? For an ideal fluid, the speed of fluid is inversely proportional to pressure. That is, where speed is high, pressure will be low, and where speed is low, pressure will be high. This effect is known as वेंचुरी इफेक्ट. इसको अब हम प्रूव करेंगे. इसके लिए हम वेंचुरी के लिए हम लेंगे, वेंचुरी रिलेशन को प्रूव करने के लिए एक वेंचुरी डक्ट लेते हैं हम. ये जो एक नॉन यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का पाइप है, इसके साथ ये एक ट्यूब अटैच की हुई है. इस डक्ट को हम नाम देते हैं वेंचुरी डक्ट का. We consider a pipe of non-uniform area of cross section and water is flowing through it as shown in figure. Area of cross section of pipe at point A, say this point is A and this is B. Here area of cross section is A1 and at point B it is A2. Speed of fluid at wider part, जहाँ से area of cross section large है, यहाँ पे speed है V1 and speed of fluid at narrow part is V2. Pressure of fluid at wider part is P1 and pressure of fluid at narrow part is P2. अब थोड़ा सा प्रीवियस नॉलेज यूज़ करके हम यहाँ पे कुछ बातें जहन में लाएं एक दफ़ा. ये जो ट्यूब है इसके अंदर हमने फिल की हुई है मरकरी. जो मरकरी है ये किस लिए हम यूज़ करते हैं? बैरोमीटर हम यूज़ करते हैं प्रेशर मेजर करने के लिए, उसमें भी हम मरकरी यूज़ करते हैं. मरकरी का जो लेवल होता है वो प्रेशर को रिप्रेजेंट करता है. अब देखें कि इस साइड पे जो मरकरी का लेवल है वो डाउन है, यहाँ पे मरकरी का लेवल अप है. तो इसका मतलब क्या हुआ कि जहाँ पे मरकरी लेवल डाउन है इसका मतलब है यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा है, और जहाँ पे मरकरी लेवल अप है वहाँ पे प्रेशर कम है. ये और देखिए ये हम इक्वेशन ऑफ कॉन्टीन्यूटी से भी निकाल सकते हैं. इक्वेशन ऑफ कॉन्टीन्यूटी में हमने क्या कहा था? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड ऑफ फ्लूइड. जहाँ पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन लार्ज होगा वहाँ पे स्पीड कम होगी. ठीक है, जहाँ पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन लार्ज होगा स्पीड कम होगी, और स्पीड कम होने से प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा. इसीलिए ये वाइडर पार्ट पे प्रेशर ज़्यादा है. अब यहाँ पे देखें एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम है, स्पीड लार्जर है. स्पीड लार्ज है तो इसका मतलब क्या है? इधर प्रेशर कम है, इसीलिए जो मरकरी लेवल है वो यहाँ पे हाई है. देखिए ऊपर की तरफ है और यहाँ पे नीचे है. नेक्स्ट है, अब हम अप्लाई करेंगे बर्नौलीज इक्वेशन टू डिराइव वेंचुरी रिलेशन. सो वी P1 प्लस 1 बाई 2 रो V1 स्क्वेयर प्लस रो जी H1 इज इक्वल टू P2 प्लस 1 बाई 2 रो V2 स्क्वेयर प्लस रो जी H2. As pipe is horizontal, so we suppose that H1 is approximately equal to H2 and we replace it by H. Then P1 plus 1 by 2 rho V1 square plus rho GH will be equal to P2 plus 1 by 2 rho V2 square plus rho GH. Here rho GH will be cancelled out from both sides, so P1 plus 1 by 2 rho V1 square will be equal to P2 plus 1 by 2 rho V2 square. So P1 minus P2 here will be equal to 1 by 2 rho V2 square minus 1 by 2 rho V1 square. We can take 1 by 2 rho common, so V2 square minus V1 square. This relation is known as Venturi relation, which is based on the fact that where speed is low, pressure is high, and where speed is high, pressure is low. अब इसी को हम इस तरह भी मॉडिफाई कर सकते हैं. देखिए अगर हम बर्नौली इक्वेशन ऑफ कॉन्टीन्यूटी से देखें तो हमें क्या पता है? वेयर एरिया इज स्मॉल, स्पीड ऑफ फ्लूइड इज हाई, एंड प्रेशर एंड स्पीड ऑफ फ्लूइड डिक्रीजेज व्हेन एरिया इंक्रीजेज.
स्पीड ऑफ फ्लूइड इज़ हाई, और प्रेशर और स्पीड दोनों डिक्रीज हो जाते हैं जहाँ पे एरिया इंक्रीज हो जाता है. As A1 is much greater than A2, that's why V2 is much greater than V1. A1 बड़ा है A2 से, तो हम कह सकते हैं कि स्पीड V2 जो है वो ग्रेटर है V1 से, तो V1 को हम अप्रोक्सीमेटली 0 ले लेते हैं. तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, P1 माइनस P2 इज इक्वल टू 1/2 रो V2 स्क्वायर. तो स्पीड ऑफ फ्लूइड फाइंड कर सकते हैं हम इस रिलेशन से. V2 को अगर एक तरफ रखें, बाकी सारे फैक्टर्स दूसरी तरफ चले जाएंगे. 2 को मल्टीप्लाई करेंगे P1 माइनस P2 से, और रो पे डिवाइड करके हम स्क्वायर रूट ले लेंगे. तो ये वेंचुरी रिलेशन जो है, वेंचुरी रिलेशन, इसको हम यूज़ करते हैं स्पीड ऑफ फ्लूइड फाइंड करने के लिए इन वेंचुरी मीटर. Venturometer is a device that is used to measure the speed of fluid. Its working is based on Venturi relation. So all the applications of Bernoulli's equation are completed. Previously we have discussed its two applications and three applications in this lecture. So we have completed